आज हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा संघ के कैरेक्टर्स एवं क्लासिफिकेशन के बारे में। संघ इकाइनोडर्मेटा अकशेरुक जंतुओं का संघ है और सेकेंड ईयर में इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत 3 जंतुओं को डिटेल में पढ़ना है। मतलब 3 टाइप स्टडीज हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, एस्टीरियाज, इकाइनस एवं कुकुमेरिया। तो ये तीनों जंतुओं को हमें डिटेल में पढ़ना होगा और इससे पहले हम एक बार इकाइनोडर्मेटा संघ के कैरेक्टर्स और आउटलाइन क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोमिया ब्रांच का है एनिमल किंगडम के अंतर्गत और ये जंतु एंटेरोसीलस सीलोमेट होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया से हमारा तात्पर्य है कि जो विदलन है वो रेडियल प्रकार का होता है और इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है और माउथ जो है वो माउथ अराइजेस सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ब्लास्टोपोर। एंटेरोसीलस से हमारा तात्पर्य है कि जो सीलोम है वो एम्ब्रियोनिक गट या आर्केंट्रॉन के पाउचेस के रूप में उत्पन्न होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो बहुत ही विशिष्ट कैरेक्टर्स आते हैं वो वे हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति और इसमें सीलोमिक चैनल्स पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कैल्केरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है जंतुओं में और जो लार्वा होता है वो उसकी द्विपार्श्व सिमेट्री होती है, सममित होती है, बायलैटरल लार्वा होता है, किंतु एडल्ट्स की रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये सारे के सारे मेराइन फॉर्म्स होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं और इस संघ के अंतर्गत स्टार फिशेस आ जाते हैं, ब्रिटल स्टार्स आते हैं, सी अर्चिन आते हैं, सी कुकुम्बर्स आते हैं एवं सी लिलीज आते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा देखते हैं। तो कुछ लगभग 6000 से वैसे कई बुक्स में इससे ज्यादा स्पीशीज रिपोर्टेड लिखी गई हैं, तो किसी एक बुक को हम रेफर कर सकते हैं और ये ज्यादातर जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो समुद्र के तले पर पाए जाते हैं, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमा ड्यूटेरोस्टोमिया को बिलोंग करता है, ये हमने अभी पढ़ लिया। और नेक्स्ट कैरेक्टर है कि एडल्ट्स की पेंटामेरस सिमेट्री होती है, बॉडी इनका राउंडेड होता है, सिलेंड्रिकल या स्टार शेप्ड होता है और इनमें शीर्ष हेड नहीं पाया जाता है, हेड नहीं पाया जाता है, ब्रेन नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है एक रिंग के रूप में, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सीलोम एंटेरोसीलस प्रकार का होता है, मतलब पाउचेस के रूप में डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक गट के।
और सीलोम पेरीविसरल कैविटीज बनाता है, और जो इसका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है उसमें भी वो भी सीलोमिक कैनाल्स का बना हुआ होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम हासित होता है, मतलब रिड्यूस्ड होता है। एंडोस्केलेटन सॉरी, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। लोकोमोशन ट्यूब फिट के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रैंकिए, ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्रीट या बरसा पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब सूंघने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, गोनैड्स बड़े बड़े होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है। इनडिटर्मिनेट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। इसमें रेडियल प्रकार का क्लेवेज पाया जाता है। फ्री स्विमिंग होते हैं ये, बायलैटरली सिमेट्रिकल, इनका लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, द्विपार्श्वीय सममित होता है लार्वा। इकाइनोडर्मिटा की जब हम बात करते हैं तो इनमें ऑटोटोमी एवं रीजेनरेटिव एबिलिटी पाई जाती है। इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर 5 इक्वल पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। इकाइनोडर्म्स में इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। आंतरिक कंकाल पाया जाता है जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। जो ट्यूबरकल्स होते हैं उनसे स्पाइन्स बॉडी सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट करके आ जाते हैं, और पूरा जो जंतु है वो एक वार्टी अपीयरेंस देता है, स्पाइनी अपीयरेंस देता है। इस वजह से यह नाम पड़ा है जंतु का, संघ का यह नाम पड़ा है। इस संघ में सारे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यूनिक सिस्टम पाया जाता है, और ये बना होता है सीलोमिक कैनाल्स से और सरफेस अपेंडिजेस इस सिस्टम में पाए जाते हैं। और इस सिस्टम का काम है, वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम है फूड गैदरिंग, भोजन को एकत्रित करना, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में भी ये काम करता है, और एनिमल्स के लोकोमोशन में काम करता है। तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, बहुत ही हम सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। बेसिक इसका कंसेप्ट कि वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत सीलोमिक कैनाल्स पाए जाते हैं और कुछ सरफेस अपेंडिजेस पाए जाते हैं, और इसका कार्य है फूड गैदर करना। ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। एकानोडर्म्स में बड़ा सा सीलोम पाया जाता है जो कि पेरिविसरल कैविटी बनाता है और वाटर वास्कुलर सिस्टम की कैविटी बनाता है। ये हमने अभी पढ़ा।
आपने पिछली लाइन में ही कि वाटर वास्कुलर सिस्टम सीलोमिक कैनाल्स द्वारा बना हुआ है। सीलोम यहाँ एंटेरोसीलस प्रकार का होता है। सीलोमिक फ्लूइड के अंतर्गत अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम हासित होता है। अब हम देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। क्लास एस्टेरॉयडिया, क्लास ऑफिरॉयडिया, इकिनॉयडिया, होलोथुरॉयडिया एंड क्रिनॉयडिया। एस्टेरॉयडिया के अंतर्गत स्टार के आकार के जंतु पाए जाते हैं और जैसे हम ये देख सकते हैं, दिस इज स्टारफिश, एग्जाम्पल ऑफ क्लास एस्टेरॉयडिया। इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये बीचों बीच ये सेंट्रल डिस्क है और ये जो आर्म्स हैं ये सेंट्रल डिस्क के चारों ओर हैं। और ये जो आर्म्स हैं ये शार्पली डिमार्केटेड नहीं है सेंट्रल डिस्क से। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाए जाते हैं जो कि खुले होते हैं, ओपन होते हैं एस्टेरॉयडिया में। ट्यूब फीट ओरल साइड पर पाए जाते हैं, मतलब इकाइनोडर्म्स में एक ओरल साइड होता है, एक अबोरल साइड होता है। तो ट्यूब फीट ओरल साइड्स पे पाए जाते हैं और उनमें सकर्स पाए जाते हैं। आर्म्स, भुजाएं और मैड्रिपोराइट एबोरल साइड पर पाए जाते हैं। पेडिसिलरी उपस्थित पाए जाते हैं। अभी हम ये सब भी सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सर क्या होते हैं, ये मैड्रिपोराइट एंड पेडिसिलरी, ये सब क्या होते हैं। क्लास एस्टेरॉयडिया के अंदर सी स्टार फिशेस आते हैं। तो ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, रॉकी शोर्स पर पाए जाते हैं, किंतु ये बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, मतलब समुद्र की तली पर पाए जाते हैं और ये रेंगते हैं रॉक्स पर या कोरल्स पर या फिर सैंड और मड में रहते हैं। बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क पाया जाता है जहां से 5 भुजाएं बाहर निकलती हैं और इस प्रकार से एनिमल को पेंट्रामेरस रेडियल सिमेट्री प्रदान करती हैं। ये लगभग 12 से 24 सेंटीमीटर साइज की होती हैं एवरेज। आर्म्स स्पष्ट नहीं होते सेंट्रल डिस्क से। माउथ डिस्क के सेंटर पर पाया जाता है, ओरल सरफेस पर, मतलब जिस साइड में माउथ पाया जाता है उसको हम ओरल सरफेस कहते हैं। और मुख से प्रत्येक भुजा में रेडियली एक खांच जाती है जिसे एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। ग्रूव ग्रूव में 2 से 4 रोज पाए जाते हैं ट्यूब फीट या पोडिया के। ग्रूव को पार्टली क्लोज्ड भी रखे जाते हैं मूवेबल स्पाइन्स द्वारा। प्रत्येक भुजा
के टिप पर एक या अधिक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जो सतह एबोरल सतह होता है उस पर भुजाएं पाई जाती हैं। मैड्रिपोराइट एक छोटी सी गोलाकार बटन जैसे आकार की संरचना होती है जो कि एबोरल सतह पर स्थित है। ये स्टारफिश का चित्र है और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैड्रिपोराइट जो कि एक बटन जैसी संरचना है, ये किन्हीं दो भुजाओं के मध्य स्थित है और ये सेंट्रल डिस्क है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कुछ स्टारफिशेस। यहाँ पर ये सारे स्टारफिशेस हैं। ये समुद्र की तली है, ये समुद्र तल है और रेंगते हैं। स्टारफिश क्रॉल करते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। तो ये पोडिया या ट्यूब फीट इनको चलने में हेल्प करते हैं। ये सारे कार्निवोरस जीव होते हैं स्टारफिशेस, और ये क्रस्टेशियंस मॉलस्क वगैरह को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हम ऊपर हम देख सकते हैं कि इनकी स्किन किस प्रकार की है। ये स्पाइनी स्किन्ड इनको कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वर्ग एस्टेरॉयडिया के अंतर्गत ऑर्डर फैनेरोजोनिया आता है, जिसमें कि ट्यूफीट विदाउट सकर, ट्यूफीट में सकर नहीं पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है एस्ट्रोपेक्टिन है, पेंटासिरोस है। फिर ऑर्डर आता है फॉर्सिपुलेटा ऑर्डर आता है, जिसका एग्जाम्पल है एस्टीरियाज। तो फॉर्सिपुलेटा के अंतर्गत ट्यूफीट पाए जाते हैं, 4 रोज पाए जाते हैं ट्यूफीट के। एग्जाम्पल है एस्टीरियाज। अब हम नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं एंड दैट इज ऑफ्यूरॉइडिया। ऑफ्यूरॉइडिया में भी बॉडी स्टार शेप्ड है, पर आर्म्स शार्पली डिमार्केटेड होते हैं सेंट्रल डिस्क से। मतलब थोड़ा सा अंतर हम देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल शार्पली डिमार्केटेड हैं सेंट्रल डिस्क से ऑफ्यूरॉइडिया में। जबकि एस्टीरियाज में अलग कंडीशन थी। एस्टीरियाज में ये बड़ा सा डिस्क था और यहाँ से डिस्क पाया जाता है और यहाँ से आर्म्स निकले होते हैं 5, जो कि शार्पली डिमार्केटेड नहीं होते हैं सेंट्रल डिस्क से। ऑफ्यूरॉइडिया में
ये शार्पली डिमार्केटेड होते हैं सेंट्रल डिस्क से। और यहाँ पर एम्ब्युलिक्रल ग्रूव्स कवर्ड होते हैं ऑसिकल्स के द्वारा। ट्यूब फीट में कोई भी सकर्स नहीं पाए जाते, पेडिसिलरी अनुपस्थित होते हैं। जो एस्टीरियाज है उसके अंतर्गत सी स्टार्स आते हैं और ऑफ्यूरॉइडिया के अंतर्गत ब्रिटल स्टार्स नाम के जंतु सारे आते हैं, इकाइनोडर्म्स आते हैं। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है इकाइनोडर्म्स का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। फिल्टर फीडिंग द्वारा ये भोजन लेते हैं। ब्रिटल स्टार्स में 5 रेडियल आर्म्स भुजाएं पाई जाती हैं। आर्म्स बिल्कुल स्लेंडर पतले पतले होते हैं और शार्पली डिमार्केटेड होते हैं सेंट्रल डिस्क से। पेडिसिलरी अनुपस्थित पाए जाते हैं। एम्ब्युलिक्रल ग्रूव्स कवर्ड होते हैं ऑसिकल्स के द्वारा। ट्यूब फीट में सकर्स नहीं पाए जाते हैं, तो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते यहाँ ट्यूब फीट, पर फीडिंग में इनका रोल होता है। यहाँ मैड्रिपोराइट लोकेटेड होता है। ओरल शील्ड ऑसिकल पर पाया जाता है। ट्यूब फीट में एम्प्यूले नहीं पाए जाते। पेडिसिलरी ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस होते हैं जो कि इसमें ऑफिरॉइडिया में नहीं पाए जाते हैं। और ऑफिरॉइडिया में एनस भी नहीं पाया जाता है। इसमें ऑर्डर है ऑफ्यूरी और एग्जाम्पल है ऑफ्यूरी का कैरेक्टर है, इसमें सर्पेंट ब्रिटल एंड सर्पेंट स्टार्स पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है ऑफ्यूरा, ऑफ्यूथ्रिक्स, ऑफ्यूडर्मा, ये सारे नाम हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑफ्यूथ्रिक्स, ऑफ्यूरा,